नमस्कार। कभी सोचा है कि जीवन का सबसे बड़ा दुख या कष्ट क्या हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन श्लोक को समझने वाले हैं जिसमें जीवन के सबसे गहरे दुखों का सार छिपा है। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, बल्कि एक ऐसा ज्ञान है जो सदियों बाद भी उतना ही सच लगता है। तो आइए इस गहरे ज्ञान को समझते हैं। तो ये है वो शब्द। ये श्लोक ना सीधे उन सच्चाइयों की बात करता है जिनसे हम अक्सर मुंह मोड़ लेते हैं। ये कहता है कि भाई कुछ हालात इतने दर्दनाक हो सकते हैं कि जीना भी मौत जैसा लगने लगता है। तो इस श्लोक का जो मूल आइडिया है वो यही है कि कुछ परिस्थितियां हमारी रोज की जिंदगी को इस हद तक मुश्किल बना सकती हैं कि उस पीड़ा की तुलना सीधे सीधे मौत के अनुभव से की गई है। तो सवाल ये उठता है ना कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं जो मौत जितनी भयानक हों। खैर, इस श्लोक में इसका जवाब दिया गया है और आज हम इसी जवाब को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ये श्लोक हमें 4 ऐसी चीजों के बारे में बताता है, 4 ऐसे विनाशकारी तत्व जो हमारे सबसे करीबी माहौल में ही रहकर हमारी शांति और सुख को कह सकते हैं पूरी तरह खत्म कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि ये है क्या। तो ये 4 चीजें हैं। एक दुष्ट जीवन साथी, एक धोखेबाज दोस्त, एक ऐसा सेवक जो बात ही ना सुने और घर के अंदर ही एक सांप। सुनने में अलग अलग लगते हैं, है ना? लेकिन इनमें से हर एक अलग तरह के दर्द का प्रतीक है। एक ऐसा जहर जो इंसान की जिंदगी में अंदर ही अंदर घुलता रहता है। ठीक है, तो चलिए पहले तत्व से शुरू करते हैं। ये वो चीज है जो हमारे घर, हमारी पर्सनल स्पेस, हमारी शांति के बिल्कुल सेंटर पर अटैक करती है। अब देखिए, यहां बात सिर्फ छोटी मोटी नोक-झोंक या मतभेद की नहीं हो रही है। इसका मतलब है जब घर के अंदर प्यार और सद्भावना की बेसिक हार्मनी की ही कमी हो जाए। ऐसी सिचुएशन घर को आराम की जगह से स्ट्रेस का एक परमानेंट सोर्स बना देती है। और सोचिए, जब किसी का अपना घर ही सेफ न लगे तो फिर शांति मिलेगी कहां? चलिए अब आते हैं दूसरे तत्व पर। यहां फोकस घर से हटकर हमारे सोशल सर्कल पर, हमारे दोस्तों और सपोर्ट सिस्टम पर आता है। एक धोखेबाज दोस्त का दर्द इतना गहरा क्यों होता है? क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं, जिसमें हम भरोसा करते हैं। और जब कोई ऐसा इंसान धोखा देता है जिस पर हम इतना यकीन करते हैं, तो ये हमारी सोशल सिक्योरिटी की पूरी नींव ही हिला देता है। बहुत तकलीफदेह होता है ये। तीसरा तत्व, ये हमारे जीवन के उन सिस्टम से जुड़ा है जिन पर हम सपोर्ट के लिए निर्भर रहते हैं। अब इसको आज के जमाने में समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहां सेवक का मतलब सिर्फ घर में काम करने वाला नहीं है। ये कोई भी हो सकता है। कोई अनरिलायबल एम्प्लॉय, एक ऐसा बिजनेस पार्टनर जो साथ ना दे, या कोई भी ऐसा रिश्ता जहां आप किसी पर डिपेंड करते हैं और बदले में आपको सिर्फ टाल मटोल और झगड़ा मिलता है। ये एक तरह से लगातार बनी रहने वाली कन्फ्यूजन और लड़ाई झगड़े की स्थिति है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे डरावने तत्व पर, जो एक लगातार छिपे हुए खतरे को दिखाता है। घर में सांप सोचकर ही डर लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक जानवर के खतरे की बात नहीं है। ये एक बहुत पावरफुल मेटाफर है, एक रूपक है लगातार बने रहने वाले डर या किसी संभावित धोखे का। जब किसी को अपने ही घर में, अपनी सबसे सेफ जगह पर खतरा महसूस हो, तो वो इंसान कभी भी चैन से नहीं रह सकता, कभी भी पूरी तरह रिलैक्स नहीं कर सकता। तो ये श्लोक सिर्फ हमें डरा नहीं रहा है या सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिना रहा है। असल में ये एक गाइड है। ये हमें बताता है कि एक पीसफुल लाइफ के लिए हमें किन चीज़ों को बचाना चाहिए, किन चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए। अब देखते हैं कि ये सारी बातें मिलकर एक बड़ा मैसेज कैसे देती हैं। तो अगर हम देखें, इन सभी चीज़ों का मतलब एक ही निकलता है ना। चाहे वो एक टॉक्सिक रिश्ता हो, या भरोसे के लायक दोस्त ना हो, या फिर हमारी अपनी सेफ जगह पर कोई छिपा हुआ खतरा हो। मतलब हमारे आसपास का जो माहौल है, जो सबसे करीबी लोग हैं, वही तय करते हैं कि हमारे मन को शांति मिलेगी या नहीं। तो सबसे जरूरी बात जो इस पूरे श्लोक का सार है वो ये है कि हमारे सबसे करीबी लोग और हमारी अपनी पर्सनल स्पेस ये भरोसे और सुकून की जगह होनी चाहिए, न कि दुख और तनाव का कारण। बस यही है इस प्राचीन ज्ञान का निचोड़। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं जो हमारी शांति को भंग कर रहे हैं? इस प्राचीन श्लोक को एक आईने की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, खुद को देखने के लिए, ताकि एक ज्यादा शांत और बेहतर जिंदगी बनाई जा सके।